Hello everyone, welcome back to my channel BioWeek। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। आज हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे और क्रोमोसोम के कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर हम क्रोमोसोम के टाइप देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम होता कैसे है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोम आर द बेस्ट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल इज मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम को हम इजीली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं जब सेल मेटाफेज में हो। ओके, सो मेटाफेज में क्यों होनी चाहिए सेल? क्योंकि हमने सेल साइकिल में पढ़ा था कि मेटाफेज में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं। ओके, कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि द क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल इज मेटाफेज। ओके, सो मेटाफेजिक क्रोमोसोम, अब हम क्रोमोसोम की मेटाफेजिक स्ट्रक्चर में ही देखने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। ओके, सो इस क्रोमोसोम को हम बोलेंगे मेटाफेजिक क्रोमोसोम। So, a metaphasic chromosome have two identical halves called as sister chromatids. So, ये two identical halves है, ये एक हुआ और ये एक हुआ। So, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, सो each chromatid contains long, cylinder, unbranched, highly coiled DNA thread called as chromonema. So, each chromatid मतलब हर एक क्रोमैटिड में, ये एक क्रोमैटिड हो गया, हर एक क्रोमैटिड में क्या है? एक लॉन्ग सिलेंडर अनब्रांच्ड हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड है। ओके, सो हमें पता है कि क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड है, उसे हम बोलते हैं क्रोमोनेमा। उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोनेमा। देन द chromatids lies side by side and held together at a one point called as centromere। देखिए कि हमने कहा कि दो क्रोमैटिड साइड बाय साइड है। ओके, दो क्रोमैटिड साइड बाय साइड है एंड दोस क्रोमैटिड्स, टू क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अ सेंट्रोमियर। ओके, सो दिस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, जहां पे दो क्रोमैटिड्स एक साथ है, अटैच्ड है। ओके, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो called as primary construction। ओके, सो ये हो गया सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को ही दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इससे ही दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। ओके, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तब देखिए सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अराइज करेंगे। ओके, एंड these spindle fibers are attached to the centromere। okay, attached to the centromere। अगर हम सेंट्रोमियर की सिर्फ बात करें तो दिस सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर के साइड में ऐसे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ओके, और इस काइनेटोकोर को एक्चुअली कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ओके, बट आप सीधा सेंट्रोमियर कहेंगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। देन
Besides primary construction, additional narrow areas called secondary construction are also present. अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है तो उसके साइड में और एक कंस्ट्रक्शन रहेगा एडिशनल नैरो एरियाज जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस कहेंगे. ओके, सो some of the secondary constructions are called as nucleolar organizer. Okay, कुछ secondary constructions involve होते हैं formation of nucleolus. nucleolus formation के लिए responsible होते हैं, इसलिए हम उन्हें nuclear organizer भी कहते हैं. Okay, so secondary construction are called as nuclear organizer because they are necessary for formation of न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर. ओके, सो वो फॉर्मेशन करने का काम किसका है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का. और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या है? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है. सो द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज शॉर्ट एंड स्फेरिकल. ओके, और अगर यहाँ पे हम और बात करें, ओके, सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ शॉर्ट एंड स्फेरिकल पार्ट होगा क्रोमैटिन पे, क्रोमोसोम पे, उसे हम कहेंगे सैटेलाइट. ओके, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सैटेलाइट. ओके, द टिप ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज टीलोमर. ओके, सो क्रोमोसोम के टिप को हम क्या कहते हैं? टीलोमर. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे कह दिया, दिस इज द टिप ऑफ द क्रोमोसोम. सो this structure is called as telomere. Okay, so it has a unique property. ये जो टेलोमर होते हैं, इस टेलोमर में कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं? prevents the ends of the chromosome from sticking. Okay, so जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं वो क्रोमोसोम के एंड एक दूसरे से स्टिक ना हो जाए, चिपक ना जाए. ओके, ये वो इंश्योर करते हैं. ओके, टुगेदर बट दे कैन अटैच टू द न्यूक्लियर इनवलप. बट वो टेलोमर जो होते हैं दे कैन अटैच टू द न्यूक्लियर इनवलप. न्यूक्लियर इनवलप के साथ वो अटैच हो सकते हैं, बट जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से ना चिपके, एक दूसरे से ना करे. ये कौन देखता है? तो ये टेलोमर. ओके, then the surface of chromosome bears a number of swellings called as chromomeres. Okay, so कहाँ जहाँ पे small swellings हो जाती है क्रोमोसोम्स में, उसे हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं. और ये swellings अगर हम बात करें तो ये swellings और कुछ नहीं, this is called as nucleosomes की ये swellings होती है. जहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रोटीन होता है, उस न्यूक्लियोसोम प्रोटीन को ये डीएनए अटैच होता है. ओके, सो वो होते हैं क्रोमोमियर्स. वो होते हैं क्रोमोमियर्स. ओके, सो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं. ओके, सो ये डीएनए कॉइल स्ट्रक्चर जिसे हमने क्रोमोनेमाटा कहा था, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे हमने सेंट्रोमियर कहा था. ओके, अगर हम सिंगल की बात करें तो ये क्रोमोमियर्स, ये जो स्वेलिंग्स दिख रही है हमें, दिस इज क्रोमोमियर्स. ये टिप्स हम उसे टेलोमियर कहेंगे. दिस इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. ओके, सो और यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये हो गया क्रोमोनेमाटा, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और जिसे हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा था, और ये फाइनल का शॉर्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसे हमने सैटेलाइट कहा था. ओके, सो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. ओके, इसे आपको याद रखना है अच्छे से. फिर यहाँ पे आपको कुछ 4 टाइप दिख रहे हैं. ओके, जैसे कि टेलोसेंट्रिक हो, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक. ये क्या है? ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम के टाइप्स है. So, according to the position of centromere, chromosomes are classified into following types. Position of centromere. इस centromere की position क्या है? उसके ऊपर chromosomes के क्या है? Types.
जैसे कि पहला हम देखते हैं मेटासेंट्रिक। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर सिचुएटेड मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। मेटा मीन्स मिडल, मेटा का मीनिंग क्या हो गया, मिडल। तो सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर या हमने ऐसे डायग्राम निकाल दी इसकी, सो कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। सो टू arms nearly equal and appears V-shaped during anaphase. So दोनों आर्म कैसे है, इक्वल। सो ये हो गया P आर्म, ये हो गया Q आर्म। ओके, सो जब एनाफेज होगा तब एनाफेज के टाइम ये क्या हो जाएंगे, पूल किए जाएंगे। तो इसका शेप कैसे होगा, इट्स लुक लाइक दिस, V शेप। ओके, कुछ इस तरह का V शेप में वो दिख जाएंगे। ठीक है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, मतलब अभी मिडल में नहीं। ओके, सब मेटासेंट्रिक है। सो सेंट्रोमियर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से कुछ दूर। ओके, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा निकालें, ऊपर हो सकता है या तो फिर मिडल से कुछ अवे। सो वन आर्म इज शॉर्टर, अदर आर्म इज लॉन्ग। सो एक आर्म जो होगा वो शॉर्ट होगा और एक जो होगा वो लॉन्ग होगा। एंड इट अपीयर्स एल शेप ड्यूरिंग द एनाफेज। देखिए यहाँ से अगर खींच लिया तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। ओके, सब मेटासेंट्रिक। देन थर्ड वन है एक्रोसेंट्रिक। सी एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड नियर एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जहां पे एंड हो रहा है वहां पे उसके नजदीक प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। सो वन आर्म इज वेरी शॉर्ट, ये बहुत ही शॉर्ट होगा, और ये वेरी लॉन्ग आर्म। सो अदर आर्म इज वेरी लॉन्ग। सो इट्स अपीयर्स जे शेप। ओके, ये कुछ इस तरह का जे शेप का दिखेगा। ओके, ड्यूरिंग द एनाफेज। ओके, सो कुछ इस तरह का वो दिख जाएगा, जे शेप। ओके, और लास्ट वन है टिलोसेंट्रिक। सो सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड टिप ऑफ द क्रोमोसोम, एकदम टिप, टिलो एंड। ओके, टिप ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट shows only one arm. ओके, कोई भी आर्म नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही आर्म आपको दिख रहा है। एंड इट appears rod shape। कैसे दिखेगा ये, रॉड शेप। ओके, सो ये है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। ओके, और भी दो तरह के क्रोमोसोम्स हम देखते हैं। ओके, on the basis of their functions or their involvement। एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जो है वो हमें बॉडी कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। वो भी हम देखेंगे, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमें पता है 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 44 जो है वो है ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओके, जिसे हम एलोसोम्स भी कहते हैं। ओके, या अगर हम 23 की बात करें तो 22 ऑटोसोम्स और 1 सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम गैमेट की बात करें, गैमेट में बात करें तो हैप्लॉइड कंडीशंस की बात करें तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।